ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस जी का अयोध्या कांड पाठ। भरत तीसरे पैर कहाँ कीन्हे प्रभु सुप्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू भयउ दुखित सुनी सकल समाजो। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हूँ। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरी ली न सब लोग नहाए कीन्हे प्रणामु त्रिबेनी न आए। सविधि सितासित नीर नहाने दिए दान महिषुर सन्माने। जब भरत जी को यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राव वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। सफेद श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मों आरत कहा न करई कुकर्मों। अस जिय जानी सुजान सुदानी सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानो न आन। मुझे न अर्थ की रुचि है इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष की ही। न मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु रामु कुटिल करे मोहि लोग कहु गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग भी मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जल्दो जन्म भरी सूरति बिसारऊ जाजत जलुपबि पाहन डारऊ। चातकू रटनी घटे घटी जाई बढ़े प्रेमो सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है।
कनकही बान चढ़ई जिमि दाहें, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें। भरत वचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आग आ जाती है, चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम्हें सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादी गलानी करहु मन माही, तुम्हें समराम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुलकेउ हियं हर्षु, सुनि बेनि वचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर हर्षित, बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थराज निवासी, बैखानस बटु ग्रही उदासी। कहीं परस्पर मिली दस पाँचा, भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि पर पहीं आए। दंड प्रणामु करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उर्लीने, दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे। आसनु दीन्ह नाई सिरु बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सीलु संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि करतब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम्हें गलानी जिये जनी करहु समुझी, मातु कर तुति। तात के कही दोसु नहीं गई गिरा, मति धूती। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह वो कहत भल कहे न कोऊ, लोको बेदु बुद्ध सम्मत दोऊ। तात तुम्हार बिमल जसु गाई,
पाई है लोकेउ बेदु बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सबु कहई, जेहि पितु देई राजू सो लहई। राउ सत्य व्रत तुम्हें बोलाई, देत राजू सुखु धर्मु बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है। सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवनु बन अनरथ मूला, जो सुनी सकल विश्व भई सूला। सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कह सो अधम अयान असाधु। करतेहु राजू त तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीन्हेहु, भरत बल तुम्हें ही, उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवनु प्राणा, भूरी भाग को तुम्हें ही समाना। यह तुम्हार आचरजु न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। तो यह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान वडभागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। जय श्री राम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।